हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं बात करने जा रहा हूँ ब्रश की। ब्रश में सबसे पहले हम बात करते हैं कंपोजिशन की। कंपोजिशन में जब हम बैकग्राउंड बनाते हैं तो हमें टेन नंबर का फ्लैट ब्रश यूज़ करना होता है। 10 नंबर का जो ब्रश हम यूज़ करते हैं उससे हमारी बैकग्राउंड बहुत अच्छी बनती है। इसमें अगर हम राउंडेड ब्रश या पतला ब्रश यूज़ करते हैं तो पेपर के ऊपर पैचेस दिखाई देंगे। पेपर के ऊपर जगह जगह रंग स्मूथली नहीं फैलेंगे और दाग धब्बे दिखाई देंगे। तो हमें 10 नंबर का ब्रश यूज करना है, वो भी फ्लैट। अब बात आती है कि 10 नंबर के ब्रश से हमने बैकग्राउंड तो फिल कर दी, अब हमें कुछ पेड़ बनाने हैं, कुछ छोटे मोटे आइटम्स और बनाने हैं। तो उसके लिए हमें दूसरे और ब्रश की कौन सी आवश्यकता पड़ेगी या ज़रूरत पड़ेगी, तो वो नंबर है 5। पाँच नंबर का फ्लैट ब्रश, ये ब्रश आमतौर पर पेड़ पौधे और जहाँ कहीं पर भी हमें छोटे मोटे स्ट्रोक लगाने होते हैं उसके लिए 5 नंबर का फ्लैट ब्रश बहुत उपयोगी है, बहुत ज़रूरत होती है। और ख़ास तौर पे लर्निंग पीरियड में बच्चों को मिनिमम ये 2 ब्रश तो बहुत ज़रूरी है, 10 नंबर और 5 नंबर। ये दोनों 10 और 5 नंबर के फ्लैट ब्रश हैं, यानी चपटे ब्रश हैं। इन्हें हम रिक्वायरमेंट के हिसाब से ले सकते हैं। अब रिक्वायरमेंट कैसी है कि अगर हमें पाँच नंबर का ब्रश है, ये हमें ड्राइंग में सॉफ्ट आइटम बनाने के लिए चाहिए, तो हम जो ब्रश के हेयर है वो सॉफ्ट देख के लेंगे। लेकिन अगर हमें ट्री वगैरह बनाने हैं और कुछ ऐसे चीज़ें बनानी है जिसमें हमें स्ट्रोक लगाने हैं। ट्री में क्या होता है, हम एक एक पत्ता नहीं बना सकते, तो एक एक पत्ता नहीं बनाने की वजह से हम उसमें स्ट्रोक लगा के और ट्री का शेप देते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब हमारा 5 नंबर का ब्रश सॉफ्ट होगा तो जो स्ट्रोक लगेंगे वो हमारे अच्छे नहीं लगेंगे, और जब स्ट्रोक अच्छे नहीं लगेंगे तो हमारा ट्री जो है वो सुंदर नहीं बनेगा। तो नतीजे में हमें क्या करना है, 5 नंबर का जो हमें ब्रश लेना है उस ब्रश को हम एक के बजाय 2 ब्रश ले सकते हैं, एक सॉफ्ट और एक हार्ड। हार्ड और सॉफ्ट से मतलब केवल उसके बालों से है, जो ब्रश के बाल हैं वो हमारे सॉफ्ट और हार्ड होने चाहिए। तो हमें क्या करना है, 10 नंबर का ब्रश एक लेना है, सॉफ्ट बालों का लेना है, बहुत ज़्यादा हार्ड बाल नहीं होने चाहिए वरना हमारा पेज जो है उसके फटने का खतरा हो सकता है। 5 नंबर का जो ब्रश है वो हमें एक ब्रश सॉफ्ट और एक ब्रश हार्ड लेना है। इसमें 2 ब्रश से हमारी जो बैकग्राउंड है, हमारे जो ट्री हैं, छोटे मोटे आइटम हैं जैसे कि हिल्स हैं, जैसे कि रिवर है, ये आसानी से इन ब्रश से बनाई जा सकती है। अब बात आती है
कि बाद बाकी जैसे मान लीजिए हमें हट बनाना है, ह्यूमन फिगर्स बनाने हैं, उसके लिए हमें कौन से ब्रशेस की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो मैं आज आपको जानकारी दे रहा हूँ। उसे नोट कर लीजिए कि वो कौन कौन से ब्रश हो सकते हैं जिनसे कि हम बाद बाकी और चीज़ें आसानी से बना सकते हैं, ड्राइंग कर सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं। राउंडेड ब्रश, हालांकि ब्रश बहुत सारी क्वालिटी के आते हैं, लेकिन लर्निंग पीरियड में हम एक आर्टिस्ट की तरीके से बहुत सारे ब्रश की वैरायटी अगर रखते हैं तो हमें यही पता नहीं है कि कौन से ब्रश की वैरायटी कहाँ पे हमें यूज़ करनी है, कौन सा ब्रश हमें कहाँ यूज़ करना है, और वैरायटी हमारे पास बहुत सारी है। तो हम अभी लर्निंग पीरियड में कम से कम ब्रश से ज़्यादा काम लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, हम ले सकते हैं जीरो नंबर का ब्रश या एक नंबर का ब्रश। जीरो और एक नंबर के ब्रश में बहुत थोड़ा सा अंतर होता है, और ये जीरो या एक नंबर का ब्रश जो है पतली महीन लाइन खींचने के लिए, पतली या महीन रेखा खींचने के लिए बहुत उपयोगी साबित होता है। तो हमें जीरो या एक नंबर का ब्रश लेना है, राउंडेड गोल ब्रश। इसके बाद मैंने जैसा कि आपको बताया कि ब्रश की क्वालिटियाँ अलग अलग टाइप की होती हैं, अलग अलग टाइप के ब्रश होते हैं बहुत सारे। जीरो के और जीरो के बाद एक नंबर के बाद दो नंबर, उसके बाद 3 नंबर, उसके बाद 4 नंबर, उसके बाद 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, इस तरह से ब्रश बढ़ते हैं। जैसे जैसे ब्रश के नंबर बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे उसके बाल जो हैं वो ज़्यादा बढ़ते जाते हैं। तो यहाँ पर हम अब जो हमें ज़रूरत है ड्राइंग बनाने के लिए, तीन नंबर के राउंडेड ब्रश की। 3 नंबर का जो ब्रश है ये हमारी ना बहुत ज़्यादा पतला होता है ना बहुत ज़्यादा मोटा होता है, बीच की क्वालिटी का ब्रश होता है। इससे हम ह्यूमन फिगर बना सकते हैं, इससे हम जो ट्री है उसकी ब्रांचेस बना सकते हैं, इससे हम हट बना सकते हैं। तो 3 नंबर का जो ब्रश है ये हमारी ड्राइंग के लिए बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं पाँच नंबर या 6 नंबर के ब्रश की। यहाँ 5 नंबर या 6 नंबर का ब्रश जो है ये हमारे मोटे और बड़े आइटम कलर करने के लिए यूज़ होता है। जैसे कि मान लीजिए हम रिवर बना रहे हैं, सपोज कीजिए, और रिवर में हमें कलर फिल करना है, तो हम 5 या 6 नंबर का कोई एक ब्रश ले सकते हैं। अगर आप करते रहे हैं तो आप दोनों ब्रश ले सकते हैं, लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर आप फ्लैट ब्रश 2, 10 नंबर, 5 नंबर और राउंडेड ब्रश आप ये 3 ले लेते हैं तो आपकी ड्राइंग जो है उसमें किसी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी। यहाँ 5 नंबर या 6 नंबर का ब्रश लेने के बाद हम रिवर को फिल कर सकते हैं, हम जो हिल्स बनाई हैं उनमें आउटलाइंस वगैरह भी आप कर सकते हैं, ट्री में
आप लाइंस दे सकते हैं, उनकी ब्रांचेस में आप वर्क कर सकते हैं। तो कुल मिला के हमारे फ्लैट ब्रश और राउंडेड ब्रश, ये सारे ब्रश जो है ये एक परफेक्ट ड्राइंग बनाने के लिए जरूरी है। ब्रश में अलग अलग टाइप की क्वालिटियां आती हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था। हम लोग एक ब्रश का डिजाइन होता है फैन टाइप का, जिसे हम पंखे जैसा ब्रश कहते हैं। देखिए, मैं थोड़ा सा उसकी ड्राइंग आपको बना के दिखा रहा हूं। इस टाइप का ब्रश होता है। ये सामने से बिल्कुल फैल के पंखे की डिजाइन का बन जाता है, जैसा कि हम लोग हाथ वाला पंखा चलाते हैं, इस तरह का ये फैन वाला ब्रश होता है। हालांकि ये ब्रश जो है मिक्सिंग करने के लिए बहुत अच्छा ब्रश माना जाता है, लेकिन आप लोगों को लर्निंग टाइम में इस ब्रश की आवश्यकता नहीं है, इस ब्रश की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जो ब्रश यूज़ कर रहे हैं उसमें एक कंपोजिशन बनाने के लिए, पेंटिंग कंपोजिशन बनाने के लिए या नेचर एंड ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आपको जो मैंने आप दिए थे फ्लैट ब्रश, फ्लैट ब्रश 10 नंबर, 5 नंबर और राउंडेड ब्रश 0 या 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर या 6 नंबर। तो ये जो ब्रश आपके हैं, ये ऑल ओवर जो आप अपने सिलेबस के अंदर जो पेंटिंग्स बनाएंगे, पेंटिंग कंपोजिशन या नेचर एंड ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर मैं एक बात और आपको क्लियर करना चाहता हूँ, पेंटिंग कंपोजिशन क्या है। पेंटिंग कंपोज करना यानी तैयार करना, पेंटिंग तैयार करना या बनाना, और पेंटिंग कंपोजिशन कहा जाता है एक सुंदर रचना। हम किसी भी रचना को जब बनाते हैं तो उसमें मानव आकृतियां, पीछे का दृश्य, वो सुबह का दृश्य हो सकता है, दोपहर का हो सकता है, शाम का हो सकता है, पहाड़ी इलाके का हो सकता है, शहर का हो सकता है, गांव का हो सकता है, पानी का दृश्य हो सकता है। ये एक कंपोजिशन के अंदर आते हैं। तो जब हम पेंटिंग कंपोजिशन बनाते हैं तो एक सुंदर रचना तैयार करते हैं। उन सारी सुंदर रचनाओं के लिए ये सारे ब्रशेस बहुत ज़रूरी हैं। अब बात आती है नेचर एंड ऑब्जेक्ट की। नेचर जो है हम जानते हैं कि प्रकृति को कहते हैं, और ऑब्जेक्ट ये वस्तु चित्रण के लिए इस्तेमाल होता है, यूज होता है। तो जब हम किसी प्रकृति के आइटम को और वस्तु आइटम को बनाते हैं तो हमें ये सारे ब्रशेस की ज़रूरत होती है। तो अगर ये ब्रश हमारे पास में हैं तो हम सारी की सारी चित्रकला सुंदरता के साथ बना सकते हैं। तो ये रहा आज का टॉपिक। बाकी आगे का टॉपिक मैं कल आपको बताता हूँ। थैंक यू।